प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपमान से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता के बारे में, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी तथा उदास है। कोकिल से अर्थात कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि यह कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कविता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस पद्यांश के शब्द अर्थ हैं, रह जाती हो का अर्थ होता है बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल का अर्थ है कोयल। बटमार, राह में यात्रियों को लूटने वाले। डेरे में, आवास में। पहरा का अर्थ होता है रखवाली करना या निगरानी। तम का अर्थ है अंधकार। हिमकर, चंद्रमा को कहते हैं। कालिमा मई, काले रंग वाली। आली का अर्थ होता है सखी। भावार्थ यह है कि जेल में बंद कैदी कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम क्या संदेश लेकर आई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों, लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं मिलता।
अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा लगाए हुए हैं। इसे हम शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है। कहीं से भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। हे सखी, इस कालिमामयी वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेश लेकर आई है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। इस काव्यांश के शब्द अर्थ हैं। फूक पड़ी का अर्थ होता है चीख भरी आवाज। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। मृदुल मधुर। वैभव धन दौलत ऐश्वर्य। रखवाली रक्षा करना। बावली पागल। दावा नल कहते हैं जंगल में अपने आप लगने वाली आग को। ज्वालाएं है उसका अर्थ होता है आग की लपटें। भावार्थ है कारागर में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया है? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में फैली आग देख ली है जो इस तरह चीख रही हो? कोयल कुछ तो बोलो। आगे कवि कहता है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। इस काव्यांश के शब्द अर्थ हैं। जंजीर कहते हैं हथकड़ी बेड़ियों को। गहना होता है आभूषण। चर्रक चूं होता है कोल्हू से चलने से उत्पन्न आवाज। गिट्टी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। मोट कहते हैं चमड़े का बड़े से बड़ा सा थैला जिससे कि कुएं से पानी निकाला जाता है। ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अंग्रेजों का अहंकार। गजब ढाना, आश्चर्यजनक काम करना। वेदना चीरना, विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी बीज। भावार्थ यह है कि कवि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुन रही हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियों को तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजी सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में तो अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में हमें अपना मधुर संगीत सुना रही है।
कोयल बताओ तो इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना तुम क्यों पैदा कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ प्रीति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस पद्यांश के शब्दार्थ हैं। रजनी का अर्थ होता है रात, शासन कहा गया है अंग्रेजों के शासन को, करनी मैंने होता है करतूतें, काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकार पूर्ण कोठरी, लौह श्रृंखला कहते हैं बेड़ियों को, हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार, ब्याली होता है सांपिनी, तिस पर का अर्थ होता है उस पर, संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती मस्त। भावार्थ यह है कि कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमा पूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियां भी काली हैं, पहरेदारों की ऊंची आवाजें सांपिनी के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठानकर क्यों आई हो? तू आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गिनहा, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस काव्यांश के शब्दार्थ हैं। नसीब का अर्थ होता है किस्मत, नभ का अर्थ है आकाश, संचार कहते हैं भ्रमण को, कहावे वहां मतलब होता है प्रशंसा होती है, गुनाह का अर्थ है अपराध, विषमता अंतर, रणभेरी युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा, प्रीति का अर्थ है रचना, मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी, आसव का अर्थ है रस। भावार्थ यह है कि कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हुई हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर कर सुनते हैं और मेरा तो रोना भी अपराध माना गया है। हे कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना में किसमें भर दूं? कोयल, कुछ तो बोलो।